आज हम लोग पढ़ेंगे लप्पू जैसी बुक एनसीईआरटी का चैप्टर ट्रायंगल, जो कि है 6 वाला। जो ये 6 चैप्टर है, इस चैप्टर की एक्सरसाइज 6.2 को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम आपको यहाँ पर बता दें, अगर आपको 6.2 इजी से आसान बनानी है ना, सारे क्वेश्चन इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन को झिंगुर जैसे बनाने हैं ना आपको, तो आपको जो थ्योरम 6.1 है और 6.2 है, इन दोनों थ्योरम को अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं दोनों थ्योरम की हेल्प से हम लोग ये पूरी एक्सरसाइज इजी से भी आसान तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। थ्योरम 6.1, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। यहाँ पर थ्योरम कह रही है कि आपके पास ट्रायंगल है, ये जैसे ट्रायंगल दिख रहा है, और इस ट्रायंगल में 3 साइड हमें पता है। 3 में से किसी भी एक साइड से हमारा पॉइंट एक बन रहा है, जैसे ये डी एक पॉइंट हो गया, डी पॉइंट से एक लाइन बन रही है और टच कर रही है इस ट्रायंगल के दूसरी साइड को, कुछ इस तरीके से यहाँ से लाइन गई और ये टच कर रही है। तो ये जो लाइन दिख रही है ना, ये पैरेलल होगी तीसरी साइड से, और जब ये पैरेलल होगी ना, तो जिस साइड में हमारा ये पॉइंट बन रहा था उस साइड का रेशियो, जैसे कि ये ए बी साइड में ये पॉइंट डी बन रहा था, तो इसका रेशियो हो जाएगा ए डी अपॉन डी बी, वो बराबर हो जाएगा इस साइड वाले के रेशियो से। इसका रेशियो हो जाएगा ए ई इक्वल्स टू हो जाएगा ई सी के। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। ये हो गई इसकी थ्योरम। जब कभी भी क्वेश्चन में देखना, क्वेश्चन कहेगा कि ये वाली लाइन पैरेलल है, इसके पैरेलल है, तो आप सिंपल से लिख देना ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी। जिस साइड से हमारा पॉइंट बनेगा उनका रेशियो आपस में इक्वल कर देना, बस अकॉर्डिंग टू थ्योरम लिख देना। तो ये हो गए थ्योरम 6.1। अब आ जाओ थ्योरम 6.2। जो थ्योरम 6.2 है ना, वो 6.1 का कन्वर्स थ्योरम है। यहाँ पर 6.2 थ्योरम कह रही है, इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर लाइन जो ये दिख रही है आपको डी ई, ये लाइन ट्रायंगल के किसी दो साइड को डिवाइड कर रही है इक्वली रेशियो में, जैसे कि एक साइड ये है, एक साइड ये है। यहाँ पर ए डी अपॉन डी बी होगा और यहाँ पर ए ई अपॉन ई सी अगर आपको गिवन है। तो यहाँ पर थ्योरम ये कह रही है कि अगर ये इक्वली रेशियो में डिवाइड होगा तो जो ये लाइन बनी ना, ये पैरेलल हो जाएगी तीसरी लाइन के। देखो दोनों सेम ही थ्योरम है। पिछली वाली थ्योरम में क्या था कि कहा गया था कि ये लाइन हमारी पहले से पैरेलल है, तो यहाँ पर इसको हमें बताना था कि ये भी आपस में, इनका रेशियो भी आपस में इक्वल होगा। इस वाली थ्योरम में क्या कह रहा है कि इन साइड का जो रेशियो है वो आपस में इक्वल होगा, तो यहाँ पर जो ये साइड है, ये साइड आपस में क्या होगी, आपस में पैरेलल हो जाएगी। क्लियर हो गया? थ्योरम समझ में आ गया ना? तो चलो अब आते हैं एक्सरसाइज 6.2 में। अगर थ्योरम में कहीं भी डाउट हो रहा है हल्का हल्का, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी जैसे जैसे क्वेश्चन हम लोग करते जाएंगे ना, तो थ्योरम और स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर 6.2 का, इसको देखो। यहाँ पर बुक की प्रिंट बहुत हल्की है, इसलिए यहाँ पर सही से कैप्चर नहीं हो रहा, तब भी आप थोड़ा देख लो ध्यान से। यहाँ पे लिखा है इन फिगर 6.17 फर्स्ट एंड सेकंड डी ई पैरेलल बी सी। देखो यहाँ पर पहला जो फिगर है ना, इसको ध्यान से देखो। यहाँ पर क्वेश्चन बताया कि जो डी ई है ये पैरेलल है बी सी के, ये डी ई पैरेलल हो गया है बी सी के। और दूसरा जो फिगर है इसमें भी यही हमारे पास डी ई है, ये पैरेलल है बी सी के पैरेलल है। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो पहला वाला है ना, इसमें आप ई सी साइड फाइंड करो, ये वाली साइड फाइंड करो, और जो दूसरा वाला है ना, इसमें हमें फाइंड करना है ए डी। ए डी कहाँ दिख रहा है, ये साइड फाइंड करो। अभी थ्योरम हम लोगों ने 6.1 में क्या पढ़ा था कि अगर हमारी ये जो लाइन बन रही है दो साइड से मिलकर, ये लाइन अगर पैरेलल होती है तो इसके साइड के रेशियो आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसी थ्योरम की हेल्प से इसे सॉल्व करेंगे। अब कैसे करेंगे वो देखो। तो यहाँ पर इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हमने लिख लिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें पता है कि हमें फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में डी ई जो है ना, ई सी जो है ना, ये फाइंड करना है। तो यहाँ पर आते हैं सोल्यूशन पे, और हमें इसका फाइंड करना है ई सी फाइंड करना है। तो हमने आपको बताया था कि जो 6.1 थ्योरम है वो कहती है कि ट्रायंगल के किसी दो साइड से लाइन जाके आपस में मिल रही है, तो वो लाइन क्या होगी, अगर पैरेलल हो रही है आपस में, तो जिस साइड से हमारी लाइन बन रही है, इस साइड से लाइन बन रही ना, तो इस साइड का रेशियो बराबर हो जाएगा इस साइड के रेशियो से। इस साइड हमारी लाइन जाके खत्म हो रही वहाँ पर। ये बात आपको समझ में आ गया। और जो 6.1 थ्योरम है ना, उसे हम लोग थेल्स थ्योरम भी कहते हैं या फिर बीपीटी थ्योरम भी बोलते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर लिखेंगे कैसे, उसे देखो। हमें गिवन है कि भैया जो डी ई है ये पैरेलल है बी सी के। अब ये डी ई पैरेलल बी सी, तो हम समझ गए कि यहाँ पर लगेगा थेल्स थ्योरम। तो यहाँ पर लिखेंगे कि हमारे पास जो ए डी है, इस ए डी अपॉन हो जाएगा डी बी। ये देखो हमने कर दिया ए डी अपॉन कर दिया डी बी, ये बराबर हो गया ए ई अपॉन कर दिया हमने ई सी के। क्लियर है? यहाँ पर लिखेंगे बाय थेल्स थ्योरम।
थेल्स थ्योरम। क्लियर इतनी बात? तो यहाँ पर AD की वैल्यू, BD की वैल्यू और AE की वैल्यू और EC की वैल्यू को पुट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर AD हमें कितना पता है, 1.5 है, 1.5। यहाँ पर DB आपको पता है कितना, 3 है, इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाओ AE कितना है हमारे पास, ये 1 है, और EC कितना है, यहाँ पर EC कर दो। तो यहाँ पर हम लोग कर देते हैं, इसको इससे कैंसिल करो तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 और 2 इधर चला जाएगा, यहाँ पर लिखा 1/2 इक्वल्स टू 1/EC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, EC इधर चला जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2। हमें EC फाइंड करना था तो हमने यहाँ पर EC को कर लिया फाइंड, जो कि आया है 2। यही हो गया हमारे पास इसका सोल्यूशन। समझ में आ गया कितना सिंपल था? तो चलो अब इसी तरीके से इसी के सेकंड पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर ना हमको क्या फाइंड करना है, फिर से हमको यहाँ पर फाइंड करना है AD फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? AD फाइंड करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ने बता दिया है कि जो भैया आपके पास DE लाइन है ना, ये पैरेलल है BC के, DE लाइन हमारी ये पैरेलल है BC के। तो हमने क्या बताया, थ्योरम कहती है कि अगर हमारी ये लाइन पैरेलल होती है BC से तो भैया इसके जो रेशियो है ना, जिस साइड से हमारी लाइन बन रही है उस साइड के रेशियो आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये साइड हो जाएगा, ये साइड, ये साइड। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास AD अपॉन DB इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास AE अपॉन, ये हो जाएगा EC हो जाएगा। रीज़न दे दो यहाँ पर, बाई थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम जो हम लोगों ने 6.1 थ्योरम पढ़ी ना, उसका नाम ही थेल्स थ्योरम है, या फिर हम लोग BPT थ्योरम भी उसे बोलते हैं। थेल्स बोल दो या BPT बोल दो, एक बात है। अब इसमें बस आपको वैल्यू पुट करनी। AD हमें पता नहीं तो AD को AD लिख दो, और यहाँ पर DB हमें पता है कितना है, 7.2, 1.8, यहाँ पर हो गया 5.4 हो गया, ये आ गया हमारे पास। अब देखो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर AD हमने लिखा इक्वल्स टू कर दिया 1.8 इंटू कर दिया हमने 7.2, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 5.4 हो गया। ओके, तो इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो हमें सॉल्व करने में मिल जाएगा 2.4, और यही हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का सलूशन। आई होप आपको समझ में आ गया। देखो ये कैलकुलेशन आप खुद से कर लेना। तो यहाँ पर AD जो मिलेगा हमें 2.4 मिल जाएगा, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के दोनों पार्ट हमने कर लिए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर इसी के सेकंड पर। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आपको अच्छा एक चीज़ हम ध्यान से बता दें, अगर आपको थ्योरम नहीं समझ में आ रही ना तो हो सकता है ये झिंगुर जैसे क्वेश्चन भी आपको ना समझ में आए, क्योंकि ये क्वेश्चन बस सब कुछ रिलेटेड इन दोनों थ्योरम से ही है। थेल्स थ्योरम जो कि 6.1 है, या फिर बोलो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम जो कि है 6.2। क्लियर हो गया? तो चलो क्वेश्चन 2, E and F आर द पॉइंट ऑन द साइड PQ and PR रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल PQR फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, स्टेट वेदर EF पैरेलल QR। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक ट्रायंगल है PQR नाम का, ये ट्रायंगल दिख रहा है PQR नाम का, और इस ट्रायंगल की जो PQ साइड है और जो PR साइड है, यहाँ पर एक पॉइंट E बन रहा है और यहाँ पर एक पॉइंट बन रहा है F। इतनी बात क्लियर हो गई। तो आगे क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर जो आपके पास भाई 3 केसेस दिख रहे हैं ना, 1 2 3, इन तीनों केसेस को चेक करके बताओ क्या तीनों केसेस में EF पैरेलल हो रहा है QR के। EF पैरेलल हो पा रहा है क्या QR के, ये क्वेश्चन ने हमसे कहा है। अच्छा ये बताओ EF ये पैरेलल कब होता है QR के, कब होता है? अभी हम लोगों ने थेल्स थ्योरम पढ़ी और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम में ये पढ़ा हुआ है कि अगर कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम की बात हम कर रहे हैं, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम हमने ये पढ़ा है कि अगर जिस साइड से हमारी ये लाइन बन रही है उस साइड का रेशियो अगर बराबर होता है दूसरी साइड के रेशियो से, तो ये जो लाइन है ये आपस में पैरेलल हो जाती है। ये अभी हमने पढ़ा था 6.2 वाली थ्योरम में। समझ में आया ना? क्या बताया हमने कि अगर हमारी देखो ये लाइन यहाँ से बन रही है तो इस साइड का जो रेशियो होगा वो बराबर होना चाहिए इस साइड के रेशियो से। अगर इन दोनों का रेशियो आपस में इक्वल होता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि EF पैरेलल है PQR से। अगर नहीं है तो बोलेंगे भैया ये पैरेलल नहीं है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखो। तो यहाँ पर आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। तो यहाँ पर लिख देंगे बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ, यहाँ कर दिया हमने थेल्स थ्योरम। देखो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम कहती है कि अगर इनके साइड का रेशियो आपस में इक्वल है तो ये पैरेलल है। तो पहले हम लोग चेक करेंगे इनके साइड का रेशियो क्या आपस में इक्वल है। तो यहाँ पर अगर PQ साइड की बात करें तो यहाँ पर इसका रेशियो हो जाएगा PE अपॉन हो जाएगा हमारे पास EQ हो जाएगा। अब PE हमें पता है ये 3.9 है, और यहाँ पर हमें EQ पता है ये हमारे पास 3 है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो पॉइंट हटेगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा,
और यहाँ पर 3 से कैंसिल होगा, 3 बन जाए 3, 3 3 जा 9 और 3 से करेंगे तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 10। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 13 बाई हमें 10 मिल गया। अब इसकी बात करते हैं पी आर वाले की। तो इसका रेशियो निकालोगे तो पी एफ अपॉन हो जाएगा हमारे पास एफ आर, और पी एफ हमारे पास 3.6 है और एफ आर हमारे पास 2.4 है। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3.2 आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा हमारे पास। तो देखो क्या इन दोनों का रेशियो आपस में इक्वल है? बिल्कुल भी नहीं। ये पी ई अपॉन ई क्यू आपस में इक्वल नहीं है, सॉरी पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल नहीं है पी एफ अपॉन एफ आर के, इक्वल नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि हमारे पास जो ई एफ है, ई एफ एंड हमने यहाँ कर दिया क्यू आर आर नॉट पैरेलल। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया? बस इसी तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है। यहाँ पे लिख देते हैं हेंस। अब इसी के दूसरे वाले केस में आ जाओ। देखो दूसरा वाला जो केस है ना, इसमें भी हमें यही प्रूफ करना है। तो यहाँ पर आते हैं सोल्यूशन में। तो यहाँ पर सबसे पहले चेक करते हैं कि भैया पी ई जो दिख रहा है, पी ई क्या ये और ये ई क्यू है, क्या इसका रेशियो बराबर हो रहा है इस वाली साइड के? पी ई हमारे पास 4 है और यहाँ पर हमारे पास 4 ये हो गया हमारे पास 5 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर पॉइंट हटा दोगे, यहाँ पर 0, तो यहाँ पर 5 8 40, 5 9 45। अब यहाँ पर आ जाओ पी एफ और इसका हो जाएगा एफ आर, यहाँ पर हो गया हमारे पास एफ, ये हो गया आर, इक्वल्स टू हो गया 8/9। तो हमने देखा इन दोनों का ही रेशियो आपस में इक्वल है, 8/9 8/9। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं पी क्यू है हमारे पास, सॉरी पी ई अपॉन ई क्यू है, ये बराबर हो जाएगा पी एफ अपॉन एफ आर के। और यहाँ लिखेंगे हेंस यहाँ पर हमारे पास ई एफ एंड यहाँ कर दिया हमने क्यू आर यहाँ कर दिया हमने पैरेलल। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा सॉल्यूशन। अब आते हैं इसी के थर्ड वाले पार्ट में। तो देखो जो इसका ये तीसरा पार्ट है, इसमें भी हमें यही करना है, बट यहाँ पर हमें गिवन क्या, देखो ध्यान से, इस वाले में हमें ये पूरा दे दिया साइड और ये दे दिया है, और इस वाले में हमें ये पूरी साइड दे दी गई है और ये दे दी गया। हमें सबसे पहले ये फाइंड करना होगा, फिर बाद में हम लोग ये फाइंड करेंगे, है ना। तो ये फाइंड करना बताओ कितना ईजी, बहुत ईजी है। हमें अगर ये पूरी साइड पता है, हम यहाँ लिख देते हैं कि हमें पता है ये पी क्यू। सोल्यूशन पे आते हैं, हमको पता है कि जो पी क्यू है वो कैसे बनेगी, जब हम लोग ऐड कर देंगे पी ई प्लस ई क्यू करेंगे तब, है ना। पी ई कर दिया और प्लस कर दिया हमने यहाँ पर ई क्यू। ये बात आपको समझ में आ रही? अगर हम पी क्यू इस पूरी साइड की बात करें तो ये बन कैसे रही भैया, ये बन रही है पी ई प्लस ई क्यू से। तो पी क्यू जो है वो हमें पता है 1.28 है, लिख दिया। अब पी ई हमें कितना पता है, ये पता है हमें 0.18 पता है। हमें ई क्यू फाइंड करना है, तो ई क्यू को ऐसे ही लिख दो जैसे यहाँ पर अभी लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पर है 0.18 प्लस का, इक्वल के इस साइड ले जाओ तो ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 0.1, यहाँ पर 0 इक्वल्स टू ई क्यू। तो यहाँ पर हमें ई क्यू मिल चुका है, मिल गया ना ई क्यू। अब ऐसे ही हम लोग एफ ए भी निकाल लेंगे। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर हमें पता है पी आर है और ये आर है, ठीक है। एफ आर निकालना है। जो पी आर है ये कैसे बन रहा है, जब पी एफ प्लस एफ आर करेंगे तब बनेगा ना। तो यहाँ कर दिया पी एफ प्लस कर दिया हमने एफ आर कर दिया। तो जो ये पी आर है ये हो गया हमारे पास 2.56 इक्वल्स टू जो पी एफ है ये हो गया हमारे पास 0.36 प्लस एफ आर हमारा एफ आर रहेगा यहाँ पर। अब देखो ये हमारे पास इधर है, इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 2.20 इक्वल्स टू एफ आर। अब देखो ये कैसा है हम बताएं, देखो ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, जब माइनस कराओगे तो 2.20 मिल जाएगा। तो हमें एफ आर भी मिल गया है, अब ई क्यू भी मिल गया। अब हमें यहाँ पर ये पता लगाना है क्या ये ई एफ पैरेलल है यहाँ पर क्यू आर के। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा ए ई अपॉन आना पड़ेगा ई क्यू में, और जो ए ई है वो हमें पता है 0.18 है, और इसके डिवाइड में आ जाएगा ई क्यू जो कि है 1.10 है। ये है हमारे पास, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तो सॉल्व करने में हमको यहाँ पर मिल जाएगा 9/55 मिल जाएगा।
पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0 बढ़ेगा, 2 0, यहाँ पॉइंट हटाएंगे, या फिर पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दोगे तो 18/110 मिलेगा। अब इसे कैंसिल करोगे तो यहाँ पर 9/55, मतलब 2 से कैंसिल कर दिया तो आ गया। अब AE/EQ कर दिया। अब ऐसे ही इसका देख लो रेशियो, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास PF और अपॉन में हो जाएगा हमारे पास FR। और जो PF है ना, ये हमें पता है 0.36 है, और डिवाइड में है हमारे पास 2.20 है। इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा, ओके, यहाँ पर हमको मिल जाएगा, ये हमारा किससे चला जाएगा, ओके, पहले हम लोग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 18/110 और यहाँ पर आ जाएगा 9/55, ये आ गया फिर से। तो हमने देखा कि भैया हमारे पास जो AE है अपॉन जो EQ है ये बराबर आ चुका है PF/FR के, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास जो EF है ये पैरेलल हो जाएगी QR के, बस, हैंस प्रूफ। यही हमें प्रूफ करके दिखाना था और यही कर दिया हमने प्रूफ। तो अभी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 से हमने क्या सीखा? हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा थ्योरम 6.1 जिसे बोलते हैं थेल्स थ्योरम, और क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें हमने सीखा कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम के बारे में। क्या सीखा हमने कि अगर हमारी ये साइड और ये साइड का रेशियो, मतलब इन साइड का रेशियो बराबर है इस साइड के, तो ये पैरेलल हो जाएगी। ये हमने कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से सीखा। और हमने यहाँ पर थेल्स थ्योरम से ये सीखा अगर हमारे पास ये और ये आपस में पैरेलल है तो इनके साइड का रेशियो आपस में इक्वल हो जाएगा। दोनों ही बात एक जैसी है, बस यहाँ पर किसी को सीधे बोल दिया गया है, किसी को उल्टा बोल दिया गया है, बट थ्योरम एक जैसी हो गई। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। आज हम लोग इस पूरी एक्सरसाइज को इसी वीडियो में निपटा देंगे। यहाँ पर ना क्वेश्चन ने कहा है कि आपके पास जो ये फिगर है, इस फिगर में LM पैरेलल है CB के और LN पैरेलल है CD के, और हमें यहाँ पर प्रूव करना है AM/AB, AN/AD। ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। AM/ हमें यहाँ पर प्रूव करना है AB और AN/ हमें AD प्रूव करना है। अब कैसे करेंगे वो देखो। अगर हम लोगों को ये प्रूव करना तो इस फिगर को आधा आधा करके देखना पड़ेगा। नीचे वाला पहले छुपा दो। ऊपर आपको दिख रहा है ABC नाम का एक ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल में क्वेश्चन ने बताया था कि आपको जो ये M है ना, और यहाँ पर लिखा हुआ है L, ये ML जो दिख रहा है, ये वाली लाइन, ये पैरेलल है इसके पैरेलल है। हमने इतना छुपा दिया, ठीक है। तो ABC ये क्या दिखने लगा, ट्रायंगल। और हमने बताया कि ट्रायंगल में अगर हमारी लाइन पैरेलल होती है किसी भी तीसरी साइड से, ये LM जो बीच में लाइन बन रही है, ये लाइन अगर पैरेलल हो रही है किसी भी तीसरी साइड से, तो जिस साइड में हमारी लाइन बन रही है, इस साइड में लाइन बन रही है, इसका रेशियो, और इस साइड में भी तो लाइन है, और इसका रेशियो आपस में इक्वल होगा। ये हमने बताया ना बाय थेल्स थ्योरम की हेल्प से। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल, यहाँ पर कर दिया हमने ABC। हमें इसमें पता है कि हमारे पास जो LM है ये पैरेलल है BC के, या फिर बोलो CB के। तो जनाब यहाँ पर जो हमारे पास AM होगा अपॉन में हो जाएगा MB इक्वल्स टू हो जाएगा AL/LC हो जाएगा ना। अब वैसे ही ऊपर वाले ट्रायंगल को छुपा लो। नीचे आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा दूसरा, तो यहाँ लिखा है इन ट्रायंगल ADC। ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है ADC नाम का ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में भी आपको बीच में एक लाइन दिख रही है, इसका नाम है LN, जो कि पैरेलल है CD इस वाले से। तो भैया ये दोनों आपस में पैरेलल, तो इस साइड का रेशियो बराबर होगा इस साइड के रेशियो से। तो यहाँ लिखो AN अपॉन हो जाएगा ND, ये बराबर हो जाएगा AL/LC के हो जाएगा। इसे बोलो ये दूसरी इक्वेशन है, और इसे बोलो ये पहली इक्वेशन है। और यहाँ पर लिख भी देते हैं कि NL है, ये पैरेलल है हमारे पास इसके CD के, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब देखो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड यहाँ कर दिया हमने सेकंड। पहली और दूसरी इक्वेशन को देखो, इन दोनों इक्वेशन में AL/LC और AL/LC इन दोनों के इक्वल है ना। तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि AL/LC इसके इक्वल है, AL/LC इसके इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ लिखा AM अपॉन कर दिया हमने MB इक्वल्स टू हो गया AN अपॉन हो गया हमारे पास ND हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो इसको, इसमें ना हमें थोड़ा चेंजमेंट करना पड़ेगा, हमें इसको ऊपर लिखना पड़ेगा और इसको नीचे। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी बताएंगे आगे। देखो यहाँ पर MB आ गया, ऊपर कर दिया, और AM आ गया, कोई दिक्कत नहीं, चाहे ऊपर लिखो चाहे नीचे लिखो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमने कर दिया ND अपॉन कर दिया हमने AN कर दिया। अब इन दोनों में हम लोग प्लस करेंगे 1 को। अब क्यों प्लस करेंगे इसको समझो। तो यहाँ पर अभी हमारे पास ये आया है, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है, AM है ना, अपॉन में हमारे पास AB ये पूरा,
और यहाँ पर AN इसके अपॉन में AD ये पूरा, और अभी हमारे पास क्या है MB अपॉन AB, MB हमारे पास ये है और AM हमारे पास ये, सॉरी MB अपॉन AM था, तो ये है, ये दोनों है और ये दोनों है, बट हमें प्रूफ करना है ये अपॉन ये अपॉन ये, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा +1 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एडिंग 1 इन बोथ साइड, इन बोथ, यहाँ कर दिया हमने साइड, इतनी बात क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास MB प्लस आ गया हमारे पास AM +1 इक्वल्स टू ND प्लस आ गया हमारे पास AN प्लस हो गया हमारे पास 1 अपॉन में आ जाओ। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास AM, ये हो गया MB प्लस AM हो गया इक्वल्स टू, यहाँ पर हो गया ND प्लस हो गया हमारे पास AN अपॉन हो गया हमारे पास A, यहाँ पर हो गया N हो गया ये। तो यहाँ पर लिखा है MB प्लस AM, ये हो गया MB प्लस हो गया हमारे पास AM, MB प्लस AM को ऐड करोगे तो क्या बनेगा AB बनेगा। तो यहाँ लिख दिया हमने AB, तो यहाँ पर आ गया AB अपॉन आ गया हमारे पास AM आ गया इक्वल्स टू, अब यहाँ पर ND प्लस AN करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा AD अपॉन आ जाएगा हमारे पास AN आ गया, ये आ गया हमारे पास। अब इसको क्या करूँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या फिर इसे चेंज कर दो, हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो AN हमारा इधर आ गया, AN आ गया इधर, और ये आ गया हमारे पास AD नीचे आ गया इक्वल्स टू, यहाँ पर आ गया AM अपॉन आ गया हमारे पास AB। अब बस सिंपल से इसको चाहो तो ऐसे ही छोड़ दो या फिर इसको ऐसे लिख दो जैसे हमें प्रूफ करना है, AM अपॉन कर दो AB के और इक्वल हो जाएगा हमारे पास AN अपॉन हो गया हमारे पास AD के, बस ये कर दो। यही हमें प्रूफ करके लाना था, ये हमने प्रूफ कर दिया। बट बात यहाँ पर एक और आती है कि यहाँ पर हमने इसे उल्टा क्यों किया, यहाँ पर उल्टा क्यों किया, ये बात आती है। तो यहाँ पर देखो, अब आप एक काम करना, इसको ना लेना, ठीक है, और डायरेक्ट +1 कर देना, इसको इसमें चेंज मत करना, +1 कर देना, फिर बताना क्या आपका आंसर आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो आप ऐसे ही करना, क्योंकि ऐसे आंसर नहीं आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सॉल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन 4 इन फिगर 6.19, ये वाला फिगर है। यहाँ पर कह रहा है DE पैरेलल AC। DE कहाँ दिख रहा है, ये DE दिख रहा है ना, ये पैरेलल है AC के। AC कहाँ पर है, ये AC के पैरेलल है, ठीक है, मतलब कि ये बड़ा वाला ट्रायंगल हो गया, ABC ये बड़ा ट्रायंगल हो गया। अब यहाँ पर DF दिख रहा है आपको, DF ये पैरेलल है AE के, इसके, मतलब कि ABE ये छोटा वाला ट्रायंगल। यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा हुआ है कि प्रूफ करो BF, जो ये BF है ना, ये प्रूफ करो, इसके अपॉन में FE ये, और फिर कहा है वो बराबर है BE ये पूरा और अपॉन में है AC ये पूरा। देखो ये क्वेश्चन ना देखने में तो टफ लग रहा है बट है बहुत इजी, ये 3-4 लाइन में ही सॉल्व होगा। अब ये सॉल्व कैसे होगा उसको देखो। तो यहाँ पर जो भी हमें गिवन था वो लिखा है और जो प्रूफ करना है वो भी हमने लिख लिया। अब प्रूफ में आते हैं, इसको कैसे करेंगे इसको आराम से समझो। देखो सबसे पहले हमें क्या गिवन है कि जो DE है यहाँ पर है हमारे पास E, ठीक है, ये है E, ये DE दिख रहा है ना, ये पैरेलल है AC के। अगर हम यहाँ पर एक बार फिगर बना देते हैं अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लिखा A, ये हो गया B, ये हो गया C। अब ये DE है ना, इसको हमने DE ऐसे बना दिया, ये D हो गया, ये E हो गया। अब क्वेश्चन ने बताया हुआ है कि जो DE लाइन है ये पैरेलल है इस ट्रायंगल की तीसरी साइड से। तो हमें पता है कि भैया थेल्स थ्योरम कहती है कि अगर ये लाइन इससे पैरेलल हो रही है तो इनके साइड का रेशियो ना आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ABC लिख लिया। हमें पता है कि इसमें DE जो है ये पैरेलल हो गई है AC के। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास जो है BD, इसके अपॉन में आ गया DA, ये बराबर हो जाएगा BE अपॉन हो जाएगा हमारे पास EC के। क्लियर इतनी बात? और रीज़न दे दो बाय थेल्स थ्योरम, ठीक है, क्लियर हो गया। और इसे बोलो ये पहली इक्वेशन हमारे पास समझ में आ गया। अब ऐसे ही यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर है DF कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये जो DF है ये पैरेलल है AE से, AE यहाँ पर है। फिर से हम एक फिगर बना देते हैं ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया E। देखो हम यहाँ C तक नहीं गए, हम बस A, E और B यहाँ तक इतना फिगर बनाया, ठीक है। और इस फिगर में बन रहा है DF बीच में, यहाँ कर दिया हमने DF, ये हो गया D और ये हो गया हमारे पास F। अब क्वेश्चन ने बताया हुआ है कि जो ये DF है ना,
ये लाइन पैरेलल है इससे। अब ये लाइन इससे पैरेलल है तो बाय थेल्स थ्योरम इन साइड का रेशियो भी आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ लिखा है इन ट्रायंगल ABE कर दिया हमने। यहाँ पर लिखा कि भैया जो DF है ये पैरेलल है AE के। तो जनाब यहाँ पर हमारे पास यहाँ लिख दिया हमने BD अपॉन DA, ये बराबर हो जाएगा BF अपॉन FE के। ये हो गया हमारे पास दूसरी इक्वेशन। और यहाँ लिखो बाई थेल्स थ्योरम यहाँ पर लिख देना। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो पहली इक्वेशन में हमें ये मिला है, दूसरी इक्वेशन में ये मिला है। अब ये लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड हमने यहाँ कर दिया सेकंड। पहली और जो दूसरी हमारे पास इक्वेशन है इसको ध्यान से देखो। इसमें BD अपॉन DA है, ये BD अपॉन DA है, ये दोनों सेम है ना, और ये दोनों बराबर है इसके। देखो BD अपॉन DA इसके बराबर है, ये BD अपॉन DA इसके बराबर है। तो इसका मतलब हो रहा है कि ये दोनों भी आपस में इक्वल है। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, दोनों सेम है, तो ये दोनों आपस में भी इक्वल है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि भैया BE है, इसके अपॉन में है EC है, ये इक्वल हो जाएगी BF अपॉन FE के। बस यही हमें प्रूफ करके दिखाना था, ये हो गया प्रूफ। देखो यहाँ लिखा है BF अपॉन FE और BE अपॉन EC। तो BF अपॉन FE, BE अपॉन EC। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख लो, BF वाले को आगे लिख लो और FE वाले को यहाँ पर लिखो, इक्वल्स टू BE अपॉन कर दो EC। बस यही हमें करना, तो यहाँ कर दिया हैंस प्रूफ। यही था हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया। देखो कहीं भी डाउट आ रहा हो ना तो तुरंत कमेंट करके पूछ लिया करो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा सॉल्व हो जाएगा कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम की हेल्प से। देखो कैसे, यहाँ कह रहा है कि जो DE आपको दिख रहा है, ये DE है, ये पैरेलल है OQ से, ठीक है, और DF है, ये पैरेलल है OR से। तो जनाब हमें यहाँ प्रूव करके दिखाना है कि EF ये पूरा ये पैरेलल है QR से, ये हमको यहाँ पर प्रूफ करना है। इतनी बात क्लियर है। बट यहाँ पर बात आती इसको और इसको प्रूफ कैसे करेंगे। देखो यहाँ पर कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम कहती है कि अगर इसके साइड, ये साइड और ये साइड का रेशियो बराबर है इस साइड और इस साइड के, तो भैया ये आपस में पैरेलल हो जाएगी। ये कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम कहती है ना। तो हमें कैसे भी करके यहाँ पर PE अपॉन EQ और PF अपॉन FR प्रूफ करना होगा। क्या PE अपॉन EQ इक्वल्स टू PF अपॉन FR प्रूफ कर दिया तो ये EF और QR ये पैरेलल हो जाएंगी बाय थेल्स थ्योरम की, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम की हेल्प से। इतनी बात क्लियर है। अब इसे करेंगे कैसे वो देखो। तो यहाँ पर प्रूफ में आ जाओ। सबसे पहले हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ लिखा है DE कहाँ पर है, ये है, ठीक है, ये पैरेलल है OQ से, OQ कहाँ पर ये है, ये इन दोनों के पैरेलल है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे सबसे पहले, ये ट्रायंगल, ये POQ वाला। तो यहाँ लिखा है इन ट्रायंगल POQ, ये ट्रायंगल लिया। अब इस ट्रायंगल में हमें पता है कि जो DE है ये पैरेलल है OQ से, DE पैरेलल हो गया OQ से। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जनाब अगर ये दोनों आपस में पैरेलल है तो बाय थेल्स थ्योरम, यहाँ पर लगा रहे थेल्स थ्योरम कि इन साइड का रेशियो जो होगा ना वो आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ पर PE अपॉन हो जाएगा EQ। तो यहाँ लिखा हमने PE अपॉन कर दिया हमने EQ, ये बराबर हो जाएगा PD अपॉन, यहाँ पर हो गया PD अपॉन DO से। यहाँ पे लिखो बाय थेल्स थ्योरम, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। तो चलो इसको बोल देते हैं, ये हमारे पास पहली इक्वेशन है, समझ गए। अब ऐसे ही इधर आ जाओ। यहाँ पर हमें क्या पता है कि जो हमारे पास DF है, ये DF ये पैरेलल है किसे, OR से। तो हम लोग ले लेंगे POR, ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ले लेते हैं। तो हमें यहाँ लिखा है इन ट्रायंगल POR ले लिया। ये वाला जो ट्रायंगल है इसमें बोलेंगे जो DF है ये हमारा पैरेलल हो गया है OR से। इतनी बात क्लियर हो गई। तो चलो, तो जब ये पैरेलल हो है, ये दोनों जब आपस में पैरेलल है तो हम लोग बोल सकते हैं बाय थेल्स थ्योरम PD अपॉन DQ बराबर हो जाएगा PF अपॉन FR के। तो यहाँ लिखा हमने PD अपॉन यहाँ कर दिया DO है, सॉरी यहाँ पर, ठीक है, ये बराबर है PF अपॉन FR के बाय थेल्स थ्योरम। यहाँ पर हो गया बाय थेल्स थ्योरम। क्लियर है।
तो यहाँ पर बाय थेल्स थ्योरम से ये भी आपस में इक्वल हो गया, इसे बोल दो दूसरी इक्वेशन है। अब आते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट यहाँ कर दिया एंड यहाँ कर दिया सेकेंड। अब इन दोनों में कुछ देखो सेम है, क्या सेम है, यहाँ पर देखो पी डी अपॉन डी ओ है, पी डी अपॉन डी ओ, पी डी अपॉन डी ओ इसके इक्वल है, पी डी अपॉन डी ओ इसके इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में इक्वल है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारे पास जो आपको पी एफ दिख रहा है ना, अपॉन एफ आर दिख रहा है, ये आपस में इक्वल हो गया है किसके, ये इक्वल हो गया है पी ई अपॉन ई क्यू के। अब देखो यहाँ पर हमने क्या कहा है, पी एफ ये दिख रहा है अपॉन एफ आर ये दिख रहा है, ये इक्वल हो गया पी ई अपॉन ई क्यू के। तो ये और ये इन दोनों का रेशियो आपस में इक्वल हो चुका है, इन दोनों का रेशियो आपस में इक्वल हो गया है। तो हम लोग बोल सकते हैं बाय थेल्स थ्योरम इसकी जो लाइन ई एफ दिख रही है ना, ये पैरेलल हो जाएगी क्यू आर से। बस इतना ही करना होता है, हो गया हमारा काम। तो यहाँ लिखेंगे, हम लोग लिख देंगे कि हमारे पास क्या है, ओके यहाँ लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम हमारे पास हो जाएगा ई एफ पैरेलल हो जाएगा क्यू आर से। बस यही हमें प्रूफ करना था, ये हमने कर दिया प्रूफ, ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सलूशन। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। आई होप आपको हर कुछ समझ में आ रहा है। अगर यार कहीं भी कोई डाउट हो कमेंट करो या फिर मैसेज करो इंस्टाग्राम में, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन 6, इन फिगर 6.21 ए बी एंड सी आर पॉइंट ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर रिस्पेक्टिवली सच दैट ए बी पैरेलल पी क्यू एंड ए सी पैरेलल पी आर सो डैट बी सी पैरेलल क्यू आर। क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि आपके पास जो फिगर है ना 6.21, इसको ध्यान से देखो, इसमें जो ए बी आपको दिख रहा है ये पैरेलल है किसके, पी क्यू के, ये इसके पैरेलल है, और यहाँ पर ए सी है ना, ये पैरेलल है पी आर के। तो क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि जो ये बी सी है ना, ये पैरेलल होगा क्यू आर के, ये प्रूव करके दिखाओ। हमें ये क्या प्रूफ करना है कि ये बी सी पैरेलल है क्यू आर के, ये प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अभी यहाँ पर क्वेश्चन है सिर्फ गिवन क्या बताया हुआ है कि ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल है। अब ये दोनों पैरेलल हैं तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पी ओ क्यू को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इससे जो आएगा पी ओ आर को सॉल्व करेंगे, इससे जो आएगा फिर उससे हम लोग ये इक्वल कर देंगे, मतलब पैरेलल कर देंगे। अब कैसे करेंगे वो देखो। ये जो क्वेश्चन आपको 6 दिख रहा है ना, ये भी क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही सॉल्व होने वाला, सिंपल बिल्कुल वैसा ही है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा कि जो ए बी है ये पैरेलल है किससे, पी क्यू से पैरेलल है। तो यहाँ लिखेंगे प्रूफ, यहाँ पर आएंगे, यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल हमने ले लिया पी ओ क्यू, ये ले लिया पी ओ क्यू ले लिया। हमें इसमें पता है कि जो हमारे पास ए बी है ये पैरेलल है पी क्यू से। अब देखो ये ए पी, ये पी दिख रहा है, ओ है और ये क्यू है, ये क्या दिख रहा है, ट्रायंगल दिख रहा है ना। अब ट्रायंगल में हमारे पास ये लाइन पैरेलल हो गई इस तीसरी साइड से, तो सिंपल सी बात है इस साइड का रेशियो बराबर हो जाएगा इस साइड के रेशियो से, हो जाएगा ना बराबर। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारे पास जो है ओ ए, ठीक है, इसके अपॉन में आएगा ए पी, ये बराबर हो जाएगा ओ बी अपॉन हो जाएगा बी क्यू के। यहाँ कर दो, ये पहली इक्वेशन है और रीजन भी देना पड़ेगा, तो रीजन दे दो बाय थेल्स थ्योरम, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई, ये हमने यहाँ पर कर दिया। अब आ जाओ यहाँ पर ए सी पैरेलल है पी क्यू के, ए सी ये पैरेलल है पी आर के, सॉरी पी आर के पैरेलल है। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल पी ओ आर कर दिया, इस ट्रायंगल में आ गए। तो हमने यहाँ लिखा जो ए सी है ये पैरेलल हो गई हमारे पास पी आर के, ए सी हमारा पैरेलल हो चुका है किसके, पी आर के। जब ए सी हमारा पैरेलल है पी आर के तो बाय थेल्स थ्योरम इस साइड का रेशियो और इस साइड का रेशियो आपस में इक्वल होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं जो हमारे पास ओ सी है इसके अपॉन में आ जाएगा सी आर, और ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास ओ ए अपॉन हो जाएगा हमारे पास ए पी हो जाएगा, और ये हो गया हमारे पास सेकंड। इतनी बात क्लियर हो गई, ये पहली इक्वेशन हो गई और ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अब इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, तो इन दोनों इक्वेशन में हमें क्या दिखेगा कि यहाँ पर ओ ए हमें दिख रहा है और ए पी दिख रहा है, और ओ बी है हमारे पास ओ क्यू है, ठीक है, और यहाँ पर है हमारे पास ओ ए ओ पी। हमने देखा ये ओ ए और ओ पी यहाँ पर भी है, ओ ए अपॉन ओ पी यहाँ पर भी है, तो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट
एंड यहाँ कर दिया हमने सेकंड, ठीक है। तो यहाँ लिखा हमने कि OB जो है हमारे पास अपॉन जो BO है, सॉरी BQ है, ये बराबर हो जाएगा OC अपॉन हो गया हमारे पास CR के। देखो अब इसको देखो है कहाँ, यहाँ OB कहाँ पर दिख रहा है हमें, ये OB हमें ये दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पर BQ ये दिख रहा है, OB अपॉन BQ दिखा ये। अब यहाँ पर OC अपॉन CR, ये हो गया OC अपॉन CR। देखो यहाँ पर कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम लगेगी। हमने क्या किया कि इसके रेशियो, इस साइड का रेशियो बराबर कर दिया इस साइड के रेशियो से। तो बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम ये कहती है कि अगर साइड का रेशियो इक्वल है तो इस ट्रायंगल के अंदर जो लाइन बन रही है वो लाइन बराबर हो जाएगी ट्रायंगल की तीसरी साइड के, बराबर नहीं बोलेंगे, पैरेलल हो जाएगी तीसरी साइड के। तो यहाँ लिख सकते हो बाई कन्वर्स ऑफ, ठीक है, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास जो BO है ना, ये BO था हमारे पास, एक सेकंड, सॉरी BC जो है हमारे पास, BC जो है वो पैरेलल हो गया है QR के। बस हमें यही प्रूफ करके दिखाना था और यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 एक ही जैसे हैं। वेल गाइज, यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा है ना, और जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इन दोनों में भी हमें प्रूफ करना है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल और बहुत छोटे भी क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन 7 कह रहा है यूजिंग थ्योरम 6.1, ठीक है। आगे कह रहा है प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक ट्रायंगल है, कुछ इस तरीके से हमने ट्रायंगल बना दिया है। अब कह रहा है इस ट्रायंगल की किसी एक साइड में है मिड पॉइंट, मान लेते हैं इस साइड पर ये हमारा मिड पॉइंट है, इसका नाम रख दिया हमने P। अब इस मिड पॉइंट से एक लाइन जा रही है और इस साइड को टच कर रही है, इसका नाम रख देते हैं हम लोग Q, ठीक है। अब जो ये लाइन बनी है ना, ये लाइन पैरेलल है इसके, ये क्वेश्चन ने हमें बताया है। अब एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखना, अगर ये P हमारा मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट क्या करता है, जिस साइड में भी बनता है ना उस साइड को इक्वली पार्ट में डिवाइड कर देता है, मतलब AP बराबर हो जाएगा PB के। इतनी बात क्लियर है। और यहाँ पर हमें ये भी पता है कि PQ हमारा पैरेलल है BC से, ये भी क्लियर है। हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि जिस पॉइंट में ये लाइन टच कर रही है इस साइड को, वो पॉइंट इस साइड को बाइसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। समझ में आया ना, फिर से सुनो, हमें यहाँ पर ये प्रूफ करना है कि मिड पॉइंट से जो लाइन जा रही है हमारी, और वो लाइन जिस पॉइंट में दूसरी साइड को टच कर रही है, वो पॉइंट इस साइड को बाइसेक्ट कर रहा है, उसी साइड को बाइसेक्ट कर रहा है, ये प्रूफ करा। हमें यहाँ पर क्लियर पता है, अगर कोई भी पॉइंट किसी भी साइड को बाइसेक्ट करता है तो वो इक्वली पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो मतलब AQ बराबर हो जाएगा QC से। अगर हमने AQ बराबर QC कर दिया ना, तो हम लोग यहाँ पर बोल पाएंगे कि Q ये हमारा बाइसेक्ट कर रहा है इस वाली साइड को। क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया ना क्वेश्चन ने क्या कहा है। अब कैसे करेंगे वो देखो। तो यहाँ पर ना जो भी हमें गिवन है सबसे पहले वो लिखो। यहाँ पर गिवन भी क्या है ये हमें खुद से फाइंड करना है। तो देखो क्वेश्चन ने बता दिया था ये हमारा मिड पॉइंट है। अब जनाब ये हमारा मिड पॉइंट है, तो भैया जो PA आपको दिख रहा है ये बराबर होगा किसके, PB के। ये तो क्लियर आपको पता ही होगा। और साथ में ये भी बोला है कि जो PQ है ये पैरेलल है किससे, BC से पैरेलल है, ठीक है। अब हमें प्रूफ यहाँ पर करना है कि जो AQ है, सॉरी जो हमारे पास Q पॉइंट है ये बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है AC को, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो यहाँ पर आ जाओ प्रूफ में आ जाओ, और यहाँ पर याद करो थ्योरम कहती है, थेल्स थ्योरम कहती है कि अगर हमारी कोई लाइन, ये जैसे लाइन दिख रही है, ये लाइन अगर पैरेलल है ट्रायंगल के किसी तीसरी साइड से, अगर पैरेलल होती है तो जिस पॉइंट में जिस साइड से हमारी लाइन बन रही है वो साइड का रेशियो बराबर होता है दूसरे साइड के रेशियो से। ये हमारी थेल्स थ्योरम कहती है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो PA है इसके अपॉन में होगा हमारे पास PB, और ये बराबर हो जाएगा AQ अपॉन, यहाँ पर हो गया हमारे पास QC, और यहाँ कर दिया बाई, यहाँ कर दिया थेल्स थ्योरम, यहाँ पे लिख दो BPT थ्योरम। इतनी बात क्लियर हो गई, ये आपको समझ में आ गया ना। अभी हमने ऊपर क्या देखा कि जो PA है वो बराबर है PB के, तो हम लोग PA की जगह पे पुट कर देंगे PB, तो यहाँ लिख दिया PB, डिवाइड में आ गया हमारे पास PB इक्वल्स टू AQ, अपॉन में आ गया हमारे पास QC। अब देखो PB से PB कैंसिल, यहाँ पर आ गया हमारे पास 1 इक्वल्स टू AQ अपॉन, यहाँ पर हो गया QC डिवाइड में इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर आ गया QC इक्वल्स टू AQ। ये आ गया ना। अब ध्यान से देखो ये है कहाँ पर, ये है QC
और ये बराबर हो चुका है ए क्यू से। तो हमने क्या बताया था कि अगर हमें ये प्रूफ करना है कि क्यू पॉइंट बाइसेक्ट कर रहा है इस साइड को, तो ये हमें फाइंड करना पड़ेगा कि जो क्यू सी है ये बराबर है ए क्यू से। ठीक है, वो हमने कर दिया है। तो सिंपल से हम लोग बोल सकते हैं जो क्यू है वो बाइसेक्ट कर रहा है ए सी को। बस यही हमें प्रूफ करके दिखाना था और यही हमने कर लिया प्रूफ, और यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। समझ में आ गया ना। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पर। यहाँ पर जो क्वेश्चन 8 है ना, ये कह रहा है यूजिंग थ्योरम 6.2। ठीक है भैया, आगे कह रहा है प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि आपके पास ना क्या है, एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल में एक लाइन बन रही है। ठीक है, जो मिड पॉइंट में बन रहा है, इसको बोलो P, इसको बोलो Q, और ये जो लाइन बन रही है ये पैरेलल होगी BC से। ये प्रूफ करके बताना है। सिंपल सी बात है, क्या बताना है हमें कि ये जो लाइन है ये पैरेलल है BC से। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि ये जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट है इस वाली साइड के, और ये वाला पॉइंट है मिड पॉइंट है ये वाली साइड के। तो अभी हमने बताया ना कि अगर किसी भी साइड में मिड पॉइंट बन रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये जो साइड है PA ये बराबर हो जाएगी PB के, और वैसे ही PQ बराबर हो जाएगी QC से। इतनी बात समझ में आ गई होगी, बेसिक। अब इसे करेंगे कैसे वो देखो। इसमें जो भी सबसे पहले गिवन आपको दिख रहा है ना, उसे सबसे पहले आप लिख लो। तो यहाँ पर गिवन क्या, अच्छा देखो क्वेश्चन में कहीं क्लियर ये तो बताया ना कि ये गिवन है, तो हम लोग लिखेंगे कैसे। क्वेश्चन ने ये बोला है कि इस साइड में एक मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट हमारे पास क्या है, P है। अगर ये मिड पॉइंट है तो जाहिर सी बात है AP बराबर हो जाएगा PB के। तो यहाँ लिख दो AP ये इक्वल है हमारे पास PB के। वैसे ही Q हमारा ये भी मिड पॉइंट है, तो यहाँ पर AQ बराबर हो जाएगा QC से। तो यहाँ लिख दिया हमने AQ और ये बराबर हो गया हमारे पास QC से। ये भी क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं टू प्रूफ में। किस में आ जाते हैं, टू प्रूफ में। तो हमने यहाँ पर देखा हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना था कि जो हमारे पास PQ है, हमारे पास जो PQ है ये पैरेलल है BC से। ये हमें प्रूफ करके यहाँ पर दिखाना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको देखो, यहाँ पर आ जाओ। हमें अगर ये प्रूफ करके दिखाना है तो यहाँ पर यूज़ करेंगे कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ये क्या कहती है, ये कहती है कि अगर इस साइड का रेशियो बराबर हो जाएगा इस साइड के रेशियो से, तो ये वाली साइड पैरेलल हो जाएगी इस वाले से, ये वाली लाइन पैरेलल हो जाएगी इस वाली साइड से। ठीक है, अब इस साइड का रेशियो और इस साइड का रेशियो कितना है, कैसे आएगा ये देख लो। तो देखो यहाँ पर हमें पता है P ये हमारा मिड पॉइंट है। ठीक है, अब ये मिड पॉइंट है तो जाहिर सी बात है AP हमारे पास जो है वो बराबर है PQ के, हमने यहाँ पे लिख रखा है। तो हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ये कहती है कि जो AP है इसके डिवाइड में आएगा PB आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जो AP है वो बराबर है PB के, तो यहाँ लिख दिया हमने PB, और यहाँ पर डिवाइड में भी हमारे पास PB है, इसको कैंसिल कर दो तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 1। अब वैसे ही ये वाली साइड ले लो, यहाँ पर हो गया हमारे पास AQ है और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास QC, और यहाँ पर AQ बराबर है QC से, तो यहाँ कर दिया QC अपॉन QC, और इसको सॉल्व करो तो ये भी आ जाएगा हमारे पास 1। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो AP है हमारे पास और इसके डिवाइड में जो BP है या फिर बोलो PB है, ये बराबर है AQ अपॉन QC के बराबर है। अब जब ये इसके बराबर है, मतलब इसका रेशियो इसके इक्वल है, तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि हमारा जो PQ है ये पैरेलल हो जाएगा BC से, और यहाँ पर रीज़न लिख दो बाय कन्वर्स ऑफ BPT, या फिर लिख दो थेल्स थ्योरम BPT या फिर थेल्स थ्योरम। बस यही हमें प्रूफ करके दिखाना था और यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन 9, ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल DC एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट O सो दैट AO अपॉन BO इक्वल्स टू CO अपॉन DO। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है और उस ट्रेपेजियम में जो AB है वो पैरेलल है DC के। तो यहाँ कह रहा है एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट O, और उसके जो डायगोनल है वो O पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो जनाब हमें ये प्रूफ करके दिखाना है। तो सबसे पहले इसका देखो फिगर कैसे बनेगा। तो यहाँ पर ना इसका जो फिगर होगा वो कुछ बनेगा इस तरीके से। तो हमने यहाँ पर बनाया हुआ है ABCD, ये एक हमारा ट्रेपेजियम है। ठीक है, और इस ट्रेपेजियम के जो डायगोनल है वो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और इस पॉइंट का नाम है O। गॉट इट। अब देखो हमें क्या करना है, हमें यहाँ प्रूफ करना है जो AO है ये, और इसके अपॉन में हमारे पास OB ये। ठीक है, और यहाँ पर CO ये है और इसके अपॉन में ये है। हमको ये प्रूफ करके दिखाना है। अब इसको प्रूफ करने के लिए हमें यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। यहाँ से हमारी ये एक लाइन जाएगी और इस पॉइंट का नाम रख देंगे P और इस पॉइंट का नाम रख देंगे हम लोग Q। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पर ना जो ये PQ लाइन है ये पैरेलल होगी AB के और DC के। तो यहाँ पे लिखेंगे कंस्ट्रक्ट
यहाँ कर दिया हमने ड्रॉ पी क्यू, यहाँ कर दिया थ्रू ओ, ठीक है। अब ये हमारी पैरेलल हो जाएगी, ये पैरेलल किससे होगी, ए बी से, तो यहाँ लिखेंगे पी क्यू पैरेलल हो जाएगी ए बी से, और ये पैरेलल हो जाएगी पी क्यू हमारी किससे, डी सी से, ये डी सी से। अब इसको ज़रा ध्यान देना, यहाँ पर डी सी है ये, ठीक है, बी सी ना समझना, ये डी सी है। अब इसको ध्यान देना, ये जो हमारी ए बी है ये पैरेलल है पी क्यू से, ठीक है। अब अगर ये हमारी ए बी पैरेलल हो रही है पी क्यू से, तो यहाँ पर ध्यान देना कि जो पी ओ है ना, ये भी सिर्फ पैरेलल हो जाएगी ए बी से। अगर ये पूरी लाइन पैरेलल है तो सिर्फ पी ओ भी पैरेलल होगी ए बी से, ठीक है। वैसे ही पी ओ पैरेलल हो जाएगा डी सी से भी। तो हम लोग यहाँ पर आएंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल, यहाँ ले लिया हमने ए बी और यहाँ लिख दिया डी। अच्छा, बात आती है हमने ए बी डी ट्रायंगल लिया ही क्यों। देखो, हमें ये और ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले इससे हम लोग क्या करेंगे, इन साइड का इक्वल कर देंगे रेशियो, और फिर हम लोग ये दोनों ट्रायंगल लेंगे, ये वाला ट्रायंगल लेंगे ए डी सी वाला, और इससे हम लोग इन दोनों साइड का रेशियो इक्वल कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। अब देखो कैसे होगा। सबसे पहले हमने लिखा ए डी बी ये वाला ट्रायंगल, और हमने क्या कहा कि ए डी बी ट्रायंगल में जो आपको पी ओ दिख रहा है ये पैरेलल है ए बी के। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो पी ओ पैरेलल है ए बी के, तो यहाँ पर हमारी थेल्स थ्योरम कहती है कि अगर ट्रायंगल के अंदर कोई एक लाइन बन रही है और वो लाइन ट्रायंगल के तीसरी साइड से पैरेलल हो रही है, तो वो लाइन जिस पॉइंट पे बन रही है उस साइड का रेशियो बराबर होगा दूसरे साइड के रेशियो से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ए पी, और इसके डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास पी डी, और ये बराबर हो जाएगा हमारे पास बी ओ, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास बी ओ, और ये हो गया हमारे पास ओ डी। यहाँ पे लिख दिया हमने ओ डी, ठीक है। और यहाँ पर रीजन दे दो बाई बी पी, ये हो गया टी थ्योरम, और ये हो गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर हो गया इतनी बात। अब देखो ये हमने कर लिया। अब उसी तरीके से हम लेंगे ये वाला ट्रायंगल ए डी सी वाला, तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल, ये हो गया हमारे पास ए डी सी। हमने ये ट्रायंगल लिया और हमने कहा इस ट्रायंगल में जो आपको पी ओ दिख रहा है ना, ये पी ओ पैरेलल है डी सी के, तो हमने यहाँ लिख दिया पी ओ, ये पैरेलल हो गया हमारे पास डी सी के। इतनी बात क्लियर है। अब पी ओ हमारा पैरेलल है डी सी के, तो सिंपल सी बात है, थेल्स थ्योरम से हमारे पास फिर से जो ए पी होगा और इसके डिवाइड में आ जाएगा पी डी, और यहाँ पर ए ओ डिवाइड में हो जाएगा ओ सी। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए पी, इसके डिवाइड में आ गया हमारे पास पी डी, और ये बराबर हो जाएगा ए ओ अपॉन हो जाएगा हमारे पास ओ सी के। यहाँ रीज़न लिख दो बाई बी पी टी थ्योरम, या फिर लिख दो थेल्स थ्योरम। ये हो गई हमारे पास दूसरी इक्वेशन। अब आ जाओ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट और यहाँ कर दिया एंड, ये हो गया हमारे पास सेकंड। देखो जो पहली है ना हमारे पास इक्वेशन, इसमें ए पी अपॉन पी डी है, यहाँ पर भी ए पी अपॉन पी डी है। अब ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, और ये दोनों आपस में इक्वल हैं, क्योंकि ए पी अपॉन पी डी, ए पी अपॉन पी डी, अगर ये दोनों आपस में इक्वल है ना, तो जनाब ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारे पास जो बी ओ है इसके डिवाइड में है ओ डी, और ये बराबर हो जाएगा ए ओ अपॉन यहाँ पर ओ सी के। अब एक काम करो, ओ सी को इधर भेज दो, बी ओ को इधर भेज दो, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ओ सी अपॉन डी ओ, या फिर ओ डी बोलो, इक्वल्स टू ए ओ अपॉन यहाँ पर हो गया हमारे पास बी ओ। अब देखो हमको यही प्रूफ करना था और हमने ये कर दिया प्रूफ, और यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। यहाँ पे देखो सी ओ अपॉन डी ओ, ठीक है, सी ओ बोलो या फिर ओ सी बोलो एक बात है, और अपॉन में डी ओ है, ए ओ अपॉन बी ओ है, ए ओ अपॉन बी ओ, यही करना था, हो गया हमारा सॉल्व। अब आते हैं इस चैप्टर का लास्ट, सॉरी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन 10, द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ सच दैट दिस इक्वल्स टू दिस, सो दैट ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास ट्रेपेजियम के डायगोनल है जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पॉइंट में, और ए ओ अपॉन बी ओ है इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ है, ये भी हमें गिवन है, बट यहाँ पर हमें प्रूफ करना है कि ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है। अब कैसे करेंगे उसको देखो, और उससे पहले यहाँ पर इसके फिगर को देखो। तो इस क्वेश्चन का जो फिगर होगा ना वो बनेगा कुछ इस तरीके से। तो हमने यहाँ बना दिया है कि ए बी सी डी एक हमारा ट्रेपेजियम है, और इस ट्रेपेजियम के जो डायगोनल है बी डी और ए सी ये इंटरसेक्ट कर ओ पॉइंट में, ठीक है। जो गिवन था वो लिख दिया है और जो प्रूफ करना है वो लिख दिया। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें सिंपल सा एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी ओ से लेकर साइड ए डी पे, और ये जिस पॉइंट में टच करे इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं पी। तो यहाँ पर लिखो, सबसे पहले कंस्ट्रक्ट हम कर रहे हैं
कंस्ट्रक्ट हमने किया और यहाँ लिखा हमने ड्रॉ हमने कर दिया PO, ठीक है। और जो ये PO होगी ना, और ये बोलेंगे जो ये PO है ये पैरेलल है AB के। इतनी बात क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे ये वाला ट्रायंगल। अब हमें क्या करना है, हमें इसे ट्रेपेजियम प्रूफ करना है। और ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये कहती है कि ट्रेपेजियम की जो दो साइड होते हैं वो आपस में पैरेलल होते हैं। दो साइड मतलब AB और यहाँ पर DC, ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे तो ही हम लोग इसे ट्रेपेजियम बोलेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, AB को पैरेलल करके दिखाना है यहाँ पर DC में। क्लियर इतनी बात। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले ट्रायंगल लेंगे ADB वाला। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल A, ये हो गया B और यहाँ कर दिया D। अब ABD ट्रायंगल में देखो यहाँ पर जो PO दिख रहा है ना, ये PO ये पैरेलल है AB के। क्लियर से हमें ये दिख रहा है। अब PO जब पैरेलल हो गया AB के, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो AP है और इसके अपॉन में आएगा PD, वो बराबर हो जाएगा DO अपॉन OB के। अब ये क्यों होगा, क्योंकि थेल्स थ्योरम कहती है कि अगर ट्रायंगल में कोई भी एक लाइन बन रही है, एक साइड से जा रही दूसरी साइड को टच कर रही है, और वही लाइन अगर पैरेलल हो रही है तीसरी साइड से ट्रायंगल के, तो जिस साइड से हमारी लाइन बन रही है वो साइड का रेशियो बराबर हो जाएगा दूसरी साइड के रेशियो से। इसलिए ये हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे AP अपॉन हो जाएगा हमारे पास PD, और ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास BO अपॉन OD के। क्लियर इतनी बात। यहाँ लिखो बाई थेल्स थ्योरम। क्लियर। और इसे बोल दो ये हमारे पास पहली इक्वेशन है। अब देखो थेल्स भी लिख सकते हो, BPT भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर देखो हमने ये ट्रायंगल लिया, अब वैसे ही हम लोग लेंगे ये वाला ट्रायंगल ADC वाला। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ADC। अब ADC ट्रायंगल को देखो, यहाँ पर जो PO है ना, ये भी पैरेलल हो जाएगा DC के। क्या हो जाएगा, PO हमारा पैरेलल हो जाएगा DC के। या फिर इसको हम लोग ना लेके डायरेक्ट यहाँ पर आ जाओ, इसको मत लो, इस ट्रायंगल को ना लो। यहाँ पर हमें गिवन क्या, AO अपॉन BO बराबर है हमारे पास CO अपॉन DO के। तो यहाँ पर एक मिनट लिख लेते हैं जो भी हमें गिवन है। हमें गिवन है AO अपॉन BO गिवन है इक्वल्स टू CO अपॉन DO हमें यहाँ पर गिवन है। एक काम करते हैं, इसको इधर भेज देते हैं और इसको इधर भेज देते हैं। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास AO अपॉन हो गया हमारे पास CO इक्वल्स टू हो गया हमारे पास BO अपॉन में हो गया हमारे पास DO हो गया। अब ध्यान से देखो, इसको पहले तो बोल दो ये दूसरी इक्वेशन है। अब इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर BO अपॉन क्या है, OD है, और यहाँ पर BO अपॉन क्या है, DO है। ठीक है, एक ही बात है। OD बोलो या फिर DO बोलो, एक बात है। तो हमने देखा जो पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन है ना, इन दोनों में ये दोनों आपस में इक्वल हैं। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो जाहिर सी बात है ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम यहाँ कर दिया फर्स्ट और यहाँ कर दिया एंड, यहाँ कर दिया सेकेंड। हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास जो AP है उसके डिवाइड में आएगा हमारे पास DP या फिर बोलो PD इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास AO अपॉन यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास CO। अब देखो ये है कहाँ पर, AP अपॉन DP है कहाँ पर, AP हमारे पास ये है, ठीक है, अपॉन में क्या है DP ये हो गया, AO हमारे पास ये है और इसके अपॉन में क्या हो गया OC हो गया। अब ध्यान देना, हमने अभी क्या बताया था कि ये हमारे इससे पैरेलल है। अब यहाँ पर ये साइड का रेशियो और इस साइड का रेशियो आपस में इक्वल हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, इसमें जो PO दिख रहा है ना, ये PO हमारा पैरेलल हो जाएगा DC से पैरेलल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ, बाय यहाँ पर लिखते हैं PO पैरेलल हो गया हमारे पास DC से, और यहाँ लिखो बाय कन्वर्स ऑफ BPT कर दो या फिर थेल्स थ्योरम कर दो। ठीक है, ये समझ में आ गया। देखो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम कहता है कि अगर किसी साइड के रेशियो आपस में इक्वल है तो जाहिर सी बात है जो भी लाइन अंदर बन रही है वो लाइन तीसरी साइड से इक्वल होंगी। बस यही कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम कहता है। तो भैया यहाँ पर हम लोग PO इक्वल्स टू DC बोल सकते हैं। अब देखो PO हमारे पास जो है ना, ये PO बराबर हो गया है DC से, और यहाँ पर ऊपर हमने क्या बताया था, PO हमारा बराबर नहीं पैरेलल था DC से, और ऊपर हमारा PO पैरेलल है AB के। तो यहाँ पर देखो PO ये हमारा पैरेलल है AB के। तो PO पैरेलल है DC से और PO पैरेलल है AB से, तो हम लोग बोल सकते हैं जो हमारे पास DC है ये पैरेलल है AB से। बस हमें यही प्रूफ करके दिखाना था और ये हमने प्रूफ कर दिया। और हम लोग बोल सकते हैं कि हेंस
ABCD इज़ अ ट्रेपेजियम। क्लियर हो गया इतनी बात। हमने क्या बताया था कि हमें यहाँ पर ये पैरेलल करके दिखाना है कि AB जो है ये पैरेलल है DC से, वही हमने यहाँ पर कर दिया और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन। आई होप आपको ये जो एक्सरसाइज 6.2 है ये सारी समझ में आ गई। कहीं भी कोई डाउट हो ना तो कमेंट करके पूछ लो भाई, क्योंकि ये एक्सरसाइज बहुत ही ईजी है, आप इससे ना स्कोर अच्छा कर सकते हो। ट्रायंगल चैप्टर बहुत सिंपल है। तो अब बाकी की जो एक्सरसाइज हमारे पास बची हुई है 6.3 वाली, इस एक्सरसाइज को हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में पूरी एक एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे पूरी। भले इसमें कितने भी क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन है, 16 के 16 क्वेश्चन एक ही वीडियो में निपटा देंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और उसकी लिंक मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन पर।